देश के युवा को जब कुछ स्किल्स सीखने चाहिए, कुछ इनोवेटिव करने चाहिए, उस वक्त देश का युवा प्यार में डूबा रहता है। और ये बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस किया हुआ जो ये लव इम्पैक्ट है ना, ये उनमें से एक सबसे मेजर रीजन है। वो डायलॉग तो तुमने सुना ही होगा, हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो बात ऐसी है, हिंदुस्तान में जब तक चूतिए लोग हैं, बॉलीवुड भी चूतिया सिनेमा बनाती रहेगी। अक्सर हम देखते हैं एक इलॉजिकल मसाला मूवीज को बहुत लोग देखने जाते हैं और वो मूवीज 200, 300, 500 करोड़ कमाती है। वहीं बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो वेल मेड सेंसिबल मूवीज होती हैं, उसे मैक्सिमम ऑडियंस देखने जाती ही नहीं है और हम फिर कहते रहते हैं ये मूवी अंडररेटेड रहेगी। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसे वेल मेड सेंसिबल मूवीज ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाती। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस मसाला मूवीज ही क्यों देखती है मास स्केल पे। इस सिनेमा एंड ऑडियंस कल्चर में ना बहुत सारे मेजर इश्यूज हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। ऐसा क्यों है, आज उन्हीं सारे पॉइंट्स पे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सिनेमा क्या है, सिनेमा क्यों बनते हैं। सिनेमा एक फॉर्म ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग है जो हमें एंटरटेन तो करती ही है, साथ ही एक नैरेटिव कन्वे करती है, एक आइडियाज एक्सप्रेस करती है एंड हमारे इमोशंस को भी इवोक करती है। सिनेमा हमारे लिए एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, ये एक मिरर की तरह होती है जिसमें हम अक्सर खुद को देखते हैं। सिनेमा हमारे सोसाइटी का वो रिफ्लेक्शन है जो हमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती बल्कि हमें एक सॉल्यूशन भी देता है। कभी कभी एक सिनेमा का इम्पैक्ट इतना डीप होता है कि ये चीज़ों को बदलने और लोगों को सोचने पर भी मजबूर करता है। आजकल के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो है लोनलीनेस का। भीड़ में भी रह के खाली खाली फील करना। तो सिनेमा हमारे लाइफ की उसी खाली जगह और लोनलीनेस को फील करती है। इस पे टॉम हैंक्स का एक कोड भी है, द सिनेमा हैज द पावर टू मेक यू नॉट फील लोनली इवन व्हेन यू आर। नेक्स्ट आते हैं सिनेमा का इम्पैक्ट जो ऑडियंस पे पड़ता है। सिनेमा का इम्पैक्ट ऑडियंस पे कई तरह से होता है। जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में बिजी रहते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो इसी एवरीडे स्ट्रेस के कारण सिनेमा हमें हेल्प करती है टू टेम्परली एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज़ ऑफ आवर लाइफ्स एंड हमें इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है और हम उसकी स्टोरीज, कैरेक्टर्स और जो भी दुनिया हमें दिखाई जाती है स्क्रीन पे, हम उसमें खो जाते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल इम्पैक्ट। जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो किसी एक कैरेक्टर से हम इतना डीपली कनेक्ट हो जाते हैं कि वो कैरेक्टर जो भी फील करता है वो काफ़ी हद तक हम भी फील कर पाते हैं और ये चीज़ें हमारे अंदर एक वाइड रेंज ऑफ इमोशंस इवोक करती है। अब बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे मूवीज़ बनती हैं जो लोगों के बीच अवेयरनेस स्प्रेड करती है एंड इंस्पायर करती है सोशल चेंज लाने का, जिसके कारण हम पे सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट भी पड़ता है। कुछ मूवीज़ होती हैं जिसकी स्टोरीज़ बहुत इंस्पायरिंग होती हैं या कोई कैरेक्टर जो हमें मोटिवेट करते हैं अपने गोल्स परस्यू करने में, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने में एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने में। ऐसी मूवीज़ हम पे इंस्पिरेशनल इम्पैक्ट भी डालती है और कुछ मूवीज़ ऑडियंस पे ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसी मूवीज़ के। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, और ये सबसे ज़्यादा यूथ में देखने को मिलता है। ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं किसी चीज़ों से। ये लोग हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अब जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनके फैंस अपने फेवरेट स्टार्स की मूवी देख के उनके बिहेवियर्स को कॉपी करने लगते हैं। वो क्या पहनते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी होती है, ये उनको कॉपी करने लगते हैं। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। जब तेरे नाम आई थी तो फैंस का वो हेयर स्टाइल कॉपी करना एंड वो ब्रासलेट का भी बहुत ट्रेंड चला था और शायद अभी भी बहुत चल रहा है। एक था टाइगर जब आई थी तब उस स्कार्फ का भी बहुत ट्रेंड चला था। दबंग के टाइम उस गॉगल्स का ट्रेंड एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जिसने पूरी जनरेशंस पे इम्पैक्ट डाला है वो है बॉलीवुड का लव कल्चर का इम्पैक्ट। भाई मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवीज देख लो, मूवी का कंसेप्ट लव एंगल पे ही बेस्ड होता है और या फिर मूवी का चाहे कुछ और भी कंसेप्ट हो, घूम फिर के लव एंगल पे बात आ ही जाती है। भाई ये लव एंगल के अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज हैं दिखाने को, वो दिखाओ ना। ये क्या हर चीज में लव एंगल? और जब इतने से काम नहीं बनता है तो फिर आते हैं अपने करण जौहर जी लव ट्रायंगल लेके। भाई टू बी ऑनेस्ट बताना, और ये तुमने भी जरूर देखा होगा मोस्टली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मोस्ट ऑफ द लोग कुछ और पढ़ाई से रिलेटेड करे ना करे, भाई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना ही इनका पहला मकसद होता है। जैसे मतलब एक कंपलसरी ट्रेंड बन चुका है कि स्कूल और कॉलेजेस में आए हो तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज यू विल बी कंसिडर्ड एज अ लूजर। नल्ले हो तुम। जहाँ देखो बस यही चल रहा है, हर जगह तुम्हारे स्कूल्स, कॉलेजेस, मोहल्ले में सब निब्बा निब्बी बन के बैठे पड़े। देखो अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रीजंस होंगे और ये बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस किया हुआ जो ये लव इम्पैक्ट है ना, ये उनमें से एक सबसे मेजर रीजन है। देश के युवा को जब कुछ स्किल्स सीखने चाहिए, कुछ इनोवेटिव करने चाहिए, उस वक्त देश का युवा प्यार में डूबा रहता है। आपको ये कमेंट मत करना, लगता है भाई का बहुत जोर से कटा है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, बात ऐसी है, जिंदगी के हालात ने कुछ बातें बहुत पहले ही समझा दी है कि जब खाली जेब और सर पे 10 जिम्मेदारियां हो ना तब आस्की नहीं की जाती। इसलिए पहले काम धंधा करो, अपनी जेब भरो और फिर अपनी जिम्मेदारियां उठाओ, साथ ही अपने माँ बाप की भी जिम्मेदारियां उठाओ और फिर जाके आस्की करना और अपने बाबू सोना की भी जिम्मेदारियां उठाना और उसके नखरे भी
नखरे। नेक्स्ट आते हैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डिफरेंट जॉनरास ऑफ द सिनेमा एंड द ऑडियंस। अभी जितने भी मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आती है उससे रिलेटेड एक कॉमन कॉन्वर्सेशन ना हम सबके बीच चलती है। एक इलॉजिकल मसाला मूवी जिसमें सेंसलेस स्लो मो एक्शंस, बॉलीवुड का वही घिसा पिटा लव रोमांस, एक्टर्स की क्रिंज एक्टिंग, कंपलसरी आइटम सॉन्ग्स, हीरो सारे विलन्स की अकेले बैंड बजा देगा और वो सबको बचा लेगा और फिर हैप्पी एंडिंग हो जाएगी विद अनदर अननेसेसरी सॉन्ग्स। ऐसी मूवीज को लोग मास स्केल पे देखने जाते हैं और ऐसी मूवीज 200, 300, 500 करोड़ भी कमाती है और कुछ तो 1000 करोड़ भी कमाती है। वहीं कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनमें एक्चुअली वेल रिटन स्टोरीज होती हैं, बहुत अच्छी डायरेक्शंस एंड एक्टिंग तो इतनी ब्रिलियंट होती है एक्टर्स की, वो ऑडियंस पे बहुत ही डीप इम्पैक्ट डालते हैं। ऑडियंस उस कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो जाता है एंड फिर ऐसी मूवीज मास लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती और फिर हम कहते रहते हैं ये मूवीज तो अंडररेटेड रह गई। अब ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे मूवीज की डिफरेंट जॉनरा होती है ना, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, हॉरर, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, एडवेंचर, रोमांस, मिस्ट्री, क्राइम थ्रिलर, एनिमेशन, हिस्टोरिकल, बायोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री, वॉर, स्पोर्ट्स एंड सुपर हीरो एंड मेनी मोर, बहुत सारे जॉनरा की मूवी होती है। तो उसी तरह ऑडियंस भी डिफरेंट जॉनरास के होते हैं। हर ऑडियंस की मूवी टेस्ट सेम नहीं हो सकती। जब एक मूवी बनती है तो वो एक पर्टिकुलर जॉनरा की होती है और वो उसी पर्टिकुलर जॉनरा के ऑडियंस के लिए बनती है। हमें एक बात समझना पड़ेगा कि एक मूवी और सीरीज जब भी बनती है तो वो हर ऑडियंस के लिए नहीं बनती। उसी तरह एक ऑडियंस हर टाइप की मूवी और सीरीज नहीं देख पाएगा। अब जिसे क्राइम ड्रामा टाइप मूवी और सीरीज देखना पसंद है वो मसाला मूवीज नहीं देख पाएगा। उसी तरह जिसे मसाला मूवीज देखना पसंद हो वो क्राइम ड्रामा टाइप मूवी और सीरीज में उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। एग्जांपल से समझो, अब जो ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल टाइप की ऑडियंस है वो रेस 3, किसी का भाई किसी की जान, टाइगर जिंदा है, दिलवाले, पठान, गदर 2 ये सब नहीं देख पाएगी। और उसी तरह जिसे इस टाइप की मसाला मूवी पसंद हो वो ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल कुछ एपिसोड में ही छोड़ देंगे क्योंकि वो उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। उसी तरह से देखो, किसी को डार्क पसंद है तो किसी को डार्क डिजायर। जैसे मूवीज और सीरीज डिफरेंट जॉनरास में डिवाइडेड है उसी तरह ऑडियंस भी डिवाइडेड है। हर जॉनरा की मूवी और सीरीज के पास ना अपनी अपनी ऑडियंस है। अब होता क्या है, कुछ ऑडियंस है जो वर्किंग क्लास वाले जो 8 से 10 घंटे की जॉब करते हैं, वो जब सारा दिन थक के घर आएगा तो वो थोड़ी ना क्रिस्टोफर नोलन की मूवी देखने बैठेगा जिसे समझने में इतना दिमाग लगाना पड़े। वो तो बस कोई ऐसे ही मसाला मूवी देखेगा, 2-3 घंटे की एंटरटेनमेंट हो गई और बात खत्म। कुछ फैमिली टाइप ऑडियंस होती है जो वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने जाती है, तो वो कोई कॉम्प्लेक्स मूवी देखने थोड़ी जाएगी, वो तो बस कोई मास एंटरटेनिंग मसाला मूवी हो वो देखने जाएगी। और ऐसी ऑडियंस की एक मूवी से ज्यादा डिमांड भी नहीं होती, बस कॉमेडी हो, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा मसाला और हैप्पी एंडिंग हो जाए बस। उसी तरह कुछ ऑडियंस है जिनकी एक मूवी और सीरीज से डिमांड होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि एक मूवी और सीरीज में अच्छी स्टोरी लाइन हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, नेचुरल एक्टिंग, अच्छी डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी एंड बैकग्राउंड स्कोर हो। इसीलिए एक फिल्म मेकर और प्रोडक्शन हाउसेस अपने उसी पर्टिकुलर ऑडियंस बेस के लिए मूवी और सीरीज बनाती है। तुमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे रिलेटेड टू व्हाई बॉलीवुड सक्स, व्हाई आई हेट बॉलीवुड, व्हाई बॉलीवुड इज अ गार्बेज और भी बहुत सारे। तो इसके पीछे रीजन क्या है? बॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है उनका एक मेजर इश्यू है, ये है कि वो सिनेमा को एक आर्ट से ज्यादा एक धंधे की तरह समझते हैं। सिनेमा उनके लिए सिर्फ बिजनेस है और बिजनेस का एक रूल है डिमांड एंड सप्लाई का। अब ऑडियंस जो डिमांड करेगी ज्यादा ये तो वही सप्लाई करेंगे। तुम खुद देखो, जब ऐसी मूवीज 500, 600, 1000 करोड़ कमाएगी एंड ये सब मूवीज अंडर परफॉर्म करेगी तो ये डेटा देखने के बाद प्रोडक्शन हाउसेस जिसकी डिमांड ज्यादा है आगे भी वही सप्लाई करेगी। माइंडहंटर, इस सीरीज के बारे में मोस्ट ऑफ द लोग तो जानते ही होंगे, द बेस्ट क्राइम ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज। और इस जॉनरा की जितने भी ऑडियंस है उनके फेवरेट लिस्ट में माइंडहंटर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस सीरीज को सीजन 2 के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जब डेविड फिंचर से ये पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उनका स्टेटमेंट था नेटफ्लिक्स की नजरों में ये बहुत एक्सपेंसिव शो था, जितना इस सीरीज पे इन्वेस्टमेंट हुआ था ये उसको जस्टिफाई नहीं करती क्योंकि दिस शो डिडंट अट्रैक्ट इनफ ऑडियंस अकॉर्डिंग टू नेटफ्लिक्स। और ये छोटा सा एग्जांपल था कि लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के कारण इलॉजिकल मसाला मूवीज और सीरीज सुपर हिट होती रहती है एंड वेल मेड लॉजिकल मूवीज और सीरीज अंडररेटेड रह जाती है। वो डायलॉग तो तुमने सुना ही होगा, जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो बात ऐसी है, हिंदुस्तान में जब तक चूतिए लोग हैं बॉलीवुड भी चूतिया सिनेमा बनाती रहेगी। इसलिए जिस दिन मास ऑडियंस इंटेलेक्चुअल बन गई ना उस दिन से वेल मेड लॉजिकल मूवीज और सीरीज भी मास स्केल पे बनने लगेगी और वो सुपर हिट भी होगी। एक बात अगर तुम नोटिस करो तो जो मूवीज और एक्टर्स आज हमें क्रिंज लग रहे हैं, पहले हम उसी मूवीज और एक्टर्स के पीछे पागल रहते थे। वो सारी मूवीज हमें बहुत पसंद आती थी, बहुत मजा आता था देख के। तो ये हमारे फिल्म टेस्ट में इतना चेंज आया कैसे? तो इसे समझने के लिए हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, इवोल्यूशन ऑफ सिनेमा एंड द ऑडियंस। अब इसमें जो भी फिगर लिया है मैंने ये अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू है। 2016 से पहले तक बहुत सारी ऐसी मूवीज आई हैं जिसे आज हम क्रिंज बोलते हैं, उसे सुपर हिट भी हमने ही बनाया था। वही सारी फिल्में हमें बहुत पसंद आती थी, उनके सॉन्ग्स पे हम बहुत वाइब भी किया करते थे। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि सिनेमा को लेकर हमें ज्यादा नॉलेज नहीं था, स्टोरी लाइन, नेचुरल एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी क्या होती है हमें कुछ पता नहीं था। जो हमें दिखाया जाता था हम उसी में खुश थे। कई लोग तो फिल्मों को लेकर पागल रहते थे, सलमान खान की मूवी आई है, शाहरुख खान की मूवी आई है, फिल्म में लॉजिक से हमें कोई लेना देना नहीं था, बस थोड़ा ड्रामा, थोड़ी कॉमेडी,
वही सेंसलेस स्लोमो एक्शन, थोड़ा मसाला और गाने अच्छे होते थे, तो बस उसी में हम सब खुश थे। फिर आता है 2016, अंबानी चचा की कृपा से जियो लॉन्च होता है और फिर आता है इंडिया में इंटरनेट रिवॉल्यूशन। गली गली में लोगों के पास अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस पहुंचता है और फिर हम करते हैं इंटरनेट की दुनिया एक्सप्लोर। फिर हमें पता चलता है कि आज तक बॉलीवुड ने कैसे इतने सालों से हमें चूतिया बनाया है। फिर हमें बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, एक्टर्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि फिल्म देख के पता चला कि रियल सिनेमा होता क्या है, एक फिल्म की स्टोरी लाइन कैसे लिखी जाती है, डिटेलिंग कैसे डाली जाती है, नेचुरल एक्टिंग क्या होती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होता है, एक अच्छी डायरेक्शन क्या होती है, सिनेमेटोग्राफी एंड बैकग्राउंड स्कोर की इंपॉर्टेंस तब जाके हमें पता चली कि वो एक मूवी में कितना बड़ा इंपैक्ट डालती है, कैसे ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक परफेक्ट सिनेमा बनाती है। हमें तब जाके ये सब पता चला। बहुत सारी अंडररेटेड बॉलीवुड मूवी जो उस वक्त फ्लॉप हो गई थी, अब हमने उसे कंसिडर करना स्टार्ट किया है। करेंटली द बिगेस्ट एग्जांपल इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इज गैंग्स ऑफ वासेपुर। इस फिल्म में तुम्हें वो हर एलिमेंट मिलेगा जो एक परफेक्ट सिनेमा में होता है। स्टोरी लाइन, डिटेलिंग, नेचुरल एक्टिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी, हर चीज परफेक्ट है इस फिल्म में। और अब जाके जब से लोगों को सिनेमा को लेकर थोड़ा नॉलेज हुआ है, तब से लोगों ने रियल सिनेमा और रियल फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स जो डिजर्विंग हैं उनको एक्नॉलेज करना स्टार्ट किया है। और इसी वजह से इंडियन सिनेमा भी धीरे धीरे अब इंप्रूव हो रही है। एंड दैट्स हाउ इंडियन ऑडियंस एंड देयर टेस्ट इन सिनेमा इवॉल्व। नेक्स्ट आते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, कैंसिल कल्चर, जो आजकल हैशटैग बॉयकॉट के नाम से बहुत ज्यादा चल रहा है। ये पहले भी होता था, बट जब से ये अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस आया है ना मैक्सिमम लोगों के पास, तब से ये और बढ़ गया है। इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी है। प्रोज ये है कि इसका यूज एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह किया जाता है। लाइक प्रेजेंट में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आदिपुरुष। लोगों ने उन्हें बताया कि आप रामायण के नाम पे कुछ भी स्टोरी बना के नहीं दिखा सकते, एंड लोगों ने लार्ज स्केल पे बॉयकॉट किया इस मूवी को। एंड दिस मूवी इज इमर्स्ड एज अ बॉक्स ऑफिस डिजास्टर एंड द बिगेस्ट फ्लॉप। वहीं दूसरी तरफ कॉन्स की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, जिस फिल्म मेकर या एक्टर से लोगों की आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, लोग बिना मूवी देखे उसे बॉयकॉट करने लगते हैं। और कभी कभी तो बस र्यूमर के बेस पे ही बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया में ना मोस्ट ऑफ द ऑडियंस बहुत ही भावुक ऑडियंस है। इनकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती है और फिर अननेसेसरी बॉयकॉट स्टार्ट हो जाता है। और इसी वजह से CBFC, जिसका नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, वो सेंसर बोर्ड बन गया, जिसका काम था फिल्म को सर्टिफिकेट देना उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग। बट नहीं, ये फिल्म्स में कट लगाने लगे और कभी कभी तो इन्होंने फिल्म्स को बैन ही कर दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गया। बट थैंकफुली इन दोनों फिल्मों को बॉम्बे हाई कोर्ट एंड FCAT ने फ्यू कट्स एंड A सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करने का परमिशन दे दिया था। बट इन लास्ट यही बोलूंगा, जब इंटेलेक्चुअल बनेगा इंडिया, तभी तो रियल सिनेमा एंड रियल आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करेगा इंडिया। वेल दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। वैसे तो अभी भी बहुत सारी बातें हैं करने को, जितने भी पॉइंट्स अभी इस वीडियो में डिस्कस हुए हैं उस पर डिटेल में बातें हो सकती है, तो वो इस वीडियो के पार्ट 2 में बनाएंगे। फिलहाल जितने भी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं इस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो जरूर कमेंट करके बताओ। और क्योंकि जब पार्ट 2 बनाएंगे तो वो सारी कमेंट्स को कंसिडर करके वो पार्ट 2 बनाया जाएगा। वेल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बाकी कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।